आज हमारा संडे है, तो आपको पता है हर संडे हम एक बुक की समरी डिस्कस करते हैं। तो आज हम जिस किताब की समरी डिस्कस करने वाले हैं वो वन ऑफ द मेरी फेवरेट किताब है। 3 किताबें हैं अब तक की जो मेरी फेवरेट है। उन तीनों में ऐसी-ऐसी बातें हैं, अगर आप अप्लाई कर देंगे तो बहुत ही लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। पहली तो अपनी एटॉमिक हैबिट है, दूसरी डीप वर्क है और तीसरी ये किताब है कांट हर्ट मी। ये कांट हर्ट मी किताब बेसिकली डेविड गोगिंस की बायोग्राफी है, उसकी लाइफ से लेसन लिए हुए हैं। और इस किताब में मेनली यही बताया गया है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारे माइंड का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, इतना होता है जितना हमें एक्चुअल में रियलाइज भी नहीं है। तो इस पूरी की पूरी किताब के अंदर हम उन्हीं बातों की आज चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हम डेविड गोगिंस की लाइफ से ले सकते हैं और ये बंदा है कौन, इसकी पूरी स्टोरी क्या है। डेविड गोगिंस जो बंदा है ना, इसकी पूरी जो कहानी है कांट हर्ट मी में, वो एक ऐसी कहानी है कि एक इंसान था जो अपनी लाइफ के लगभग हाफ हिस्से में तो एक लूजर था, और जो उसका दूसरा हाफ हिस्सा था उसमें वो चैंपियन से भी ऊपर बन गया, पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट मैन बन गया। तो ऐसा इस बंदे ने क्या किया, ऐसा एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, क्या इसके अंदर वो चीजें थी जो एकदम से बाहर आ गई, और इसको क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड का टफेस्ट मैन है, ऐसा क्या किया इस बंदे ने। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है बचपन से। बचपन में जो इसका चाइल्डहुड था ना, काफी ज्यादा अब्यूज चाइल्डहुड था। इसके पापा जो थे इसको शराब पी के इसकी मम्मी को और इसको मारते थे, अच्छे से मारते थे, इसने अपनी किताब में बताया है। और दूसरा, बचपन में एडीएचडी की प्रॉब्लम भी थी और पेपर वगैरह में भी नकल मार के पास होता था, तो अकेडमिकली भी इतना कोई स्ट्रांग नहीं था। और जवान होते होते इसने कंपनी के अंदर नौकरी कर ली थी। नौकरी भी क्या थी, जो कॉकरोच होते हैं ना, कॉकरोच को स्प्रे से मारता था, और वो करने के इसको $1000 मिलते थे हर महीने। और इसका जो बॉडी वेट था वो भी ऑलमोस्ट 148 किलो था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है रैंडम कि जब ये अपने ऑफिस से काम करके घर आ रहा होता है ना, तो घर पे आके बैठता है तो टीवी में ना वो डिस्कवरी चैनल लगाता है। तो उस पे जो नेवी सील जो होता है ना, जो अमेरिका की जो टफेस्ट जो आर्मी है, उसका बेसिकली प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है। वैसे ही वो नॉर्मल सी देखता है डॉक्यूमेंट्री बैठ के, तो उसके मन में ये भाव आता है कि मेरे को यार नेवी सील ही बनना है। तो नेक्स्ट डे पहुंच जाता है वो आर्मी की मुझे नेवी सील में मेरे को ज्वाइन करना है। तो जो आर्मी वाला जो बंदा होता है वो बोलता है कि इस हाल में तो नहीं हो पाएगा, तेरा शरीर इतना ज्यादा है, एटलीस्ट तेरे को 48 किलो वेट तोड़ना पड़ेगा 3 महीने में। तो वहां से बंदा ये स्टार्ट करता है अपने माइंडसेट को के लिए काम करना, और वेट वगैरह तोड़ के 48 किलो वेट तोड़ता है और आर्मी के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद से इस बंदे ने दुनिया जहान के रिकॉर्ड बनाए हैं। 17 घंटे के अंदर 4030 पुलअप का रिकॉर्ड इसके ऊपर। एक बैड वाटर रेस है जो कि 217 किलोमीटर की होती है, वो भी इस बंदे ने पूरी कर ली। नेवी सील के अंदर भी बंदा है, इसने नेवी सील में जो हेलविक की ट्रेनिंग होती है वो भी एटलीस्ट 3 बार करी है, जिसको बड़े से बड़े जो टफ लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं, वो भी बंदा करके ले गया। और भी काफी सारी अचीवमेंट है। और इसके मतलब हार्ट के अंदर भी 2 बार सर्जरी हुई है, क्योंकि इसके दिल में छेद था, तो 2 बार बंदे की हार्ट सर्जरी भी हो उसकी। स्टिल ही इज अलाइव। और मतलब ये काफी प्रूव है कि बंदे का जब माइंडसेट अगर स्ट्रांग हो ना, तो इंसान कुछ भी लाइफ में कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। अगले का माइंडसेट चेंज हो गया। अल्ट्रा मैराथन रनर भी है बंदा ये। तो एक नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए इसने कौन कौन से स्टेप्स लिए जो इस किताब से हम सीख सकते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं उन स्टेप्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उन स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो लेसन मिलता है ना हमें डेविड गोगिन की किताब से, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, वो एक ही बात बोलता है कि सेटअप योर अकाउंटेबिलिटी मिरर। एटलीस्ट हमारे पास में एक अकाउंटेबिलिटी मिरर होना चाहिए जो हमको सच्चाई दिखाए, हमारे साथ ऑनेस्ट रहे। देखो, हर किसी को अपने अंदर की कमियां पता होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को खुद को नहीं पता होती, वो सामने वाला बता पाता है। पहला उसका कम्युनिकेशन का तरीका, दूसरा उसके शरीर की बदबू। की इंसान को अपने शरीर की बदबू नहीं आती, वो सामने वाला ही बोलाता है आ रही है नहीं आ रही। तो हमारी लाइफ में एक अकाउंटेबिलिटी मिरर होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें अपनी जिंदगी की रियलिटी दिखाएं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम हमें नहीं पता होता हम कहाँ गलत हैं। अगर इन्होंने तो डेविड गोगिन ने तो एक काम किया था कि वो मिरर के सामने डेली खड़े होते थे और अपने आप से सवाल पूछते थे कि तू इस समय लाइफ में कहाँ है, तुझे कहाँ जाना है, तूने अपना क्या हाल बना रखा है। और वो एक काम करते थे, मिरर के ऊपर ही अपने डेली गोल को स्टिक करते थे। जैसे मान लो उनको 4 बजे उठना है, उनको 1000 बार रस्सी कूदनी है या 10 किलोमीटर तक भागना है। तो जो छोटे छोटे उनके गोल होते थे ना, जो उनकी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे उनको 10 घंटे मान लो पढ़ाई करनी है, तो ये चीजें वो अपने मिरर के ऊपर चिपका देते थे। क्यों चिपकाते थे? ताकि जब भी वो मिरर को देखे ना, अपने आप देखे, तो उन्हें बेसिक बेसिक बातें याद आए। इससे क्या हो रहा था,
वो खुद को रिप्रोग्राम कर रहे थे कामयाब होने के लिए। रिप्रोग्रामिंग क्या है? रिप्रोग्रामिंग यही है कि वो बार बार अपने माइंड में वो आइडियाज डाल रहे थे जिन आइडियाज पे उनको काम करना है, क्योंकि हमारे माइंड में एक साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन चलती है और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे लिए कंप्लीटली ही इरेलीवेंट होती है। तो उन चीजों को माइंड में घुमाने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये डेविड गूगिन्स बोलते हैं कि एटलीस्ट वी शुड हैव अ क्लैरिटी, वी शुड नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जितनी ज्यादा हमारे में क्लैरिटी होगी ना, उतना ज्यादा जो हमारा पर्पस है, हमारा मोटिवेशन है, हाई लेवल पे होगा। किसी बंदे में अगर क्लैरिटी लेवल नहीं है ना, तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लैरिटी अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट बी क्लियर अबाउट योर गोल्स, बी क्लियर अबाउट योर लर्निंग, बी क्लियर अबाउट कि मुझे करना क्या है और लाइफ में चल क्या रहा है मेरे। ब्लर में चीजें नहीं होती। दूसरी वो बात बोलते हैं कि एटलीस्ट आपको आपकी बुरी आदतों के बारे में पता होना चाहिए। आप जिन चीजों में फंसे पड़े हैं, यू शुड हैव ट्रैक ऑफ दैट। एटलीस्ट यू शुड नो कितना आप गलत काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। अगर आप कोई गलत चीज कर रहे हैं तो आपको वो लिखना है एक कॉपी के अंदर कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, अभी मेरे में ये कमियां हैं, ये कमजोरी है, ताकि आप उन पे काम कर पाओ। अगर आप अपनी कमजोरियों को छुपाओगे तो वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी चीजें। तो एटलीस्ट वी शुड नो आवर लिमिटेशन, कि हमारी जिंदगी की लिमिटेशन क्या है। और इनकी पूरी स्टोरी में ये है कि मतलब बचपन में बंदा डिप्रेशन में भी है, गरीब भी है, इसको अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी है, इसका फोकस भी खत्म है बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई भी इतनी खास नहीं करी, ऊपर से पेरेंट जिसके पापा ने इसको मारा वगैरह, तो बचपन में इसके दिमाग में वो छाप भी थी कि अब्यूज चाइल्डहुड था। तो ये बंदे का वेट 148 किलो था। स्टिल ये सब होने के बाद भी, एक लूजर होने के बाद भी बंदा अल्ट्रा मैराथन रनर बन रहा है, उसके बाद में 4-4 हजार पुलअप मार रहा है। तो क्या ये जादू है? जादू नहीं है भाई, उसका माइंडसेट चेंज हो गया। माइंडसेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। एक बंदे का जब माइंडसेट चेंज होता है ना, तो उसके ईगो पे थप्पड़ लगता है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तुमने वो मूवी देखी होगी कि शादी में जरूर जरूर आना, तो उसमें क्या उसके दिमाग में एक छाप पड़ती है कि लड़की ने मेरे को इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये एसडीएम बन गई, डीएम बन गई, और जो मैं हूँ एक क्लर्क हूँ, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। वो बंदा तैयारी करता है और आईएएस ही बन जाता है। उसके दिमाग में सनक आ जाती है कि यार ना ना मुझे करना है, मेरी इंसल्ट होगी। प्रैक्टिकली बात करूं इस किताब की, मैं इस किताब में जो बातें बोली गई है, जैसे अल्ट्रा मैराथन रनिंग वगैरह इस बंदे ने करी है, वैसे मैंने भी लास्ट दिवाली पे एक चीज करी थी अपनी लिमिटेशन चेक करने के लिए कि कितना मैं अपनी बॉडी को आगे तक ले जा सकता हूँ। तो उस टाइम मैंने ये किया था कि मैंने एक दिन के अंदर कम से कम मैंने गोल बनाया था कि मैं 1 लाख स्टेप की वॉक करूंगा। छोटी दिवाली वाले दिन की बात है ये, 1 लाख स्टेप का मैंने गोल बनाया था। और सुबह उठने में मेरे को देर हो गई थी, तो मैं 9 बजे निकला था वॉक करने के लिए। तो 9 से लेके 12 बजे तक मैंने वॉक करी, पहली वॉक थी मेरी वो। उसके बाद 12 से लेके 1 मैंने घर पे आराम किया। उसके बाद दोपहर को 1 से लेके शाम को लगभग 6:30 बजे तक मैंने लगातार वॉक करी थी। बीच बीच में हल्का फुल्का रुक लिया, एक आधा केला खा लिया, थोड़ा पानी पी लिया। कंटिन्यू चल रहा था मैं। और ये कहाँ चल रहा था? हमारे यहाँ पे मतलब एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पे काफी बड़ा एरिया है, तो वहां चल रहा था मैं। दिवाली का टाइम तो उस टाइम ठंडी मीठी सर्दी आ गई थी, गर्मी थी नहीं, तो मैं अकेला ही वॉक कर रहा था, क्योंकि दिवाली के टाइम में तो सारे अपने घर परिवार में मिठाई खा रहे हैं या फिर कोई अपने घर में खुशियां मना रहा है, कुछ भी कर रहा है, छोटी दिवाली थी। तो उस टाइम पे मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि शुरुआत में जो चीज मैं कर रहा था ना, वो बड़ी पेनफुल सी थी। बड़ा पेन हो रहा था लेग के अंदर भी। शुरू में 3 घंटे पता चला नहीं मेरे को, उसके बाद में जो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम था, बहुत पेन था। लेकिन जो 3-4 बजे के बाद ना मैंने रनिंग भी करी, उसके बाद ना मेरे अंदर एक यूफोरिया आना स्टार्ट हो गया, जिसको रनर्स हाई बोलते हैं। कि तुम्हारी जो थकान तुम्हें हो जाएगी ना, थकान की तुम्हारी इतनी अति हो जाएगी कि तुम्हें थकान से ही नशा होना शुरू हो जाएगा। वो जो थकान है ना तुम्हारी, तुम्हें नशा देना शुरू कर देगी। उसमें ऐसा हुआ कि मैं भाग रहा हूँ, कर रहा हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मेरी टांगों में पेन फील होना ही बंद हो गया। पर टाइम की लिमिटेशन के कारण वो चीज मेरे को 6:30 बजे रोकनी पड़ी, क्योंकि घर से फोन वगैरह भी आ रहा था। तो मुझे लगा कि यार 1 लाख स्टेप तो पूरे नहीं हो पाएंगे। 65,000 स्टेप के आसपास मैंने उस टाइम पे कंप्लीट किए थे। और जो मेरी प्रोफाइल है उसमें उस घड़ी की फोटो भी लगा रखी है, एज अचीवमेंट यार तूने, सॉरी, एज अचीवमेंट के तौर पे कि यार तूने एटलीस्ट इतनी वो करी, मतलब तेरे अंदर इतना पोटेंशियल था कि तूने 50 किलोमीटर वॉक करी है एक दिन के अंदर, एंड दैट इज अब नॉर्मल। अब नॉर्मल फॉर मी, तो मुझे अपने अंदर एक अलग सा लगा कि यार अच्छा यार मैं इतना कर सकता हूँ, कि अच्छा इतना पॉसिबल है क्या? इतने कितने लोगों ने ऐसा किया होगा? आई डोंट नो एनीवन किसने करा हो। तो एक अंदर से ना एक बंदे के क्लैरिटी भी आती है, एक ड्राइव भी आती है कि यार मेरे में भी कोई खास बात है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। वो खुद को एक स्पेशल फील करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद में अगला इंसिडेंट हुआ कि दोस्त वगैरह के साथ में शर्त लगा के, अमूल का जो थैली आती है दूध वाली, तो मैंने वो बोला कि तू दूध दूध नहीं पी पाएगा, तो मैं बोला पी लूंगा, हरियाणा से हूँ मैं।
तो बोला नहीं पी सकता। तो मैंने फुल जो टोन होता है ना, हाई फैट दूध होता है, वो 2 किलो दूध पिया था मैंने एक बार में, थैली से मुँह लगा के, आई थिंक 2 या 3 मिनट में। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें होती है ना सनक वाली चीज़ें, ज़्यादा किताबें पढ़ना, वो करना है, कुछ ऐसे काम करना जो अब नॉर्मल हो। उससे क्या होता है, उससे हमको एक ड्राइव मिलती है। ड्राइव क्या मिलती है, हमें अपने आप में स्पेशल फील होता है कि यार हमारे अंदर कुछ अलग है दूसरों से। नहीं तो इस दुनिया में भेड़ चाल का हिस्सा बनने थोड़ी आए हैं।